त्रेता युग में केवट का अद्भुत प्रसंग। भगवान श्री राम की अद्भुत लीला। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु जी के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वह क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वहीं शेषनाग जी लक्ष्मण का और वहीं लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, ककही तुम्हार मर्मू में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुंफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपने बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसलिए केवल बोला, पद कमल गोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहों। मोही राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लागी न पाप पखारिन, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारे। अर्थात, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वह वही समझने योग्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी के वट के बेन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब गंगा पार हो गई तब उतरी ढाय भय सुरसरेता, सिय रामू ग्रहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नाही कछु दीना। निषाद राज जी
और लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत में खड़े हो गए थे। केवट उनकी ओर देख रहा था। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम सुमिरत एक बार उतरहि नव भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट हिम निहोरा, जे ही जगु किए तिहु पगहु ते दोहरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा निकाल रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन इस पार प्रभु के चरण पकड़कर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि कुछ मुझे देना चाहते हैं तो इस बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर पर चढ़ा कर लूँगा। तब करुणा के धाम भगवान ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।